जय हिंद। नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है हर किसी के लिए, क्योंकि आरबीआई ने एक नया रूल्स लेके आए हैं जो कि क्रेडिट स्कोर से रिलेटेड है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये 5 रूल में क्या क्या रूल्स है, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये सारा का सारा जो आरबीआई है वो आम जनता को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि बहुत सारा कंप्लेंट्स आया था क्रेडिट स्कोर से रिगार्डिंग कि बहुत सारे एनबीएफसी और छोटे मोटे प्लेयर्स मार्केट में आ चुके हैं लोन्स के लिए। तो आम ग्राहक को बहुत ही ज़्यादा इशू हो रहा है। तो इसके लिए आरबीआई एक नया पॉलिसी लेके आया है जिसके अंदर 5 कंडीशन हैं जिसे हर फाइनेंशियल कंपनी को आपको देखना है, और ये सारा का सारा सिविल मॉनिटर करेगा इसी को। तो चलिए देख लेते हैं कि एक एक करके कि क्या क्या इसके अंदर पॉलिसी है। तो सबसे पहले तो पहला पॉलिसी ये दिखा गया है कि अगर आप सिविल चेक करते हैं तो कस्टमर को आपको इसकी सूचना दिया जाएगा कि आप उसका सिविल स्कोर चेक कर रहे हो। क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत सारा आप केवल एक फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद कोई भी बैंक आपका सिविल स्कोर चेक करता है जिससे माइनस मार्किंग भी होता है सिविल स्कोर का। तो ये एक कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा इशू था। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सिविल स्कोर आरबीआई ने बोला है कि अब ग्राहक को सिविल जो भी चेक होगा इसका आपको सूचना देना ही देना पड़ेगा। दूसरा ये दिया गया है कि कोई भी रिक्वेस्ट आपको कस्टमर देता है, किसी भी फाइनेंशियल रिक्वेस्ट, तो अगर आप उसको रिजेक्ट करते हैं तो आपको रीज़न देना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि आपका पर्सनल लोन एप्लीकेशन क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो गया, बैंक ने केवल एक नॉर्मल एक लेटर हेड पे लिख के भेज देता था। कोई बैंक तो वो भी नहीं भेजता है, लेकिन कोई बैंक भेज देता है कि चलो आप कुछ हमारे इंटरनल पॉलिसी की वजह से आपको हम लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं दे पा रहे हैं, काम खत्म। लेकिन अब अगर सिविल के रिगार्डिंग अगर कोई रिजेक्शन है तो आपको बजाबते से उसका पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा कि किस लोन्स के साथ डिफॉल्ट है, क्या इशू है, तो आपको अब देना ही देना होगा आपको। ये सेकेंड आप ओपिनियन है। और थर्ड में क्या है, साल में एक बार ग्राहकों को दे फुल क्रेडिट रिपोर्ट। मतलब कि सिविल को बोला गया है कि साल में एक बार आपको फ्री में कोई भी कस्टमर, कोई भी आम जनता एक बार अपना सिविल स्कोर चेक कर सकता है कि उसके सिविल स्कोर में चल क्या रहा है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे इन फ्यूचर में कंप्लेन आया है कि लोन के लिए अप्लाई नहीं किया और उनके नाम से लोन हो चुका है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये लिया गया है कि आपको एक साल आप अपना सिविल का स्कोर साल में एक बार फ्री में चेक करिए। आप देखिए, आप डाउनलोड करके देखिए कि आपके क्या क्या एक्टिविटी हुआ है आपके क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर में। तो इससे आपको पता चल सकता है और आप अपडेट होंगे कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के साथ आपके साथ क्या हुआ है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद है डिफ़ॉल्ट को रिपोर्ट्स करने से पहले ग्राहक को बताना ज़रूरी है। मतलब क्या, पहले क्या होता था, डिफ़ॉल्टर के लिए अगर कोई कलेक्शन में केस चला गया, कलेक्शन में जाने के बाद अगर वो स्किप हो गया, डिफ़ॉल्टर लिस्ट में आ गया, तो उसको आप ऐसे ही पब्लिकली कर देते थे, आप बताते कि भैया ये कस्टमर एनपीए हो गया नहीं। लेकिन अब आपको डिफ़ॉल्टर लिस्ट ग्राहक को आपको बताना पड़ेगा कि भैया आप डिफ़ॉल्टर लिस्ट में हैं और ये इसकी वजह से हैं आप। तो पूरे की पूरी डिटेल्स आपको जो अब है सिविल स्कोर को देना पड़ेगा। तो उसके बाद ही आप उसको डिफ़ॉल्टर लिस्ट में आप डाल सकते हो सकता है कि किसी कस्टमर ने लोन ही नहीं लिया हो और उसको आप डिफ़ॉल्टर लिस्ट में डाल रहे हैं। ये अवेयरनेस की वजह से होता है। बहुत सारे पास्ट में कंप्लेन भी आए हैं, तो इसको नज़र में रखते हुए किया गया है। उसके बाद क्या है, 30 दिन में शिकायत निपटारा, वरना रोज लगेगा 100 रुपया जुर्माना। मतलब क्या, आपको अगर कोई कंप्लेन आता है आम आदमी का, तो आपको उस कंप्लेन को 30 दिन के अंदर अंदर में आपको रिजॉल्व करना है, कंप्लेन को सब सॉल्व करना है, नहीं तो 100 रुपया पर डे का कंप्लेन का आपको लगेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मान लीजिए बहुत लोग ऐसे हैं जो सिविल को मेल डालते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है, वो नॉर्मल पर चलता होता है, कोई रिजोल्यूशन नहीं मिल पाता है। लेकिन अब जहाँ तक फाइनेंशियल की बारी आ गई है 100 रुपये की, तो जाहिर सी बात है कि सिविल आपको अपडेट करेगा और चाहते हैं कि सिविल अपडेट करे और फाइनेंशियल जिनकी भी डिटेल्स है वो सिक्योर रहे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।